आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रही हूँ वो आपको अंदर तक हिलाकर रख देगी। लोग बेटियों की पैदाइश से नहीं बल्कि उनके नसीब और किस्मत से डरते हैं। किसी भी बेटी की जरा से लर्जिश इसे अंधे कुएं में धकेल देती है। ये कहानी मेरे महल्ले की है। 5 भाइयों की इकलौती बहन मापारा इंतहाई नाजो नाम में पली बड़ी थी। इसकी वालिदा एक समझदार खातून थी, लेकिन इनमें एक खामी थी। वो अपनी बेटी को पास पड़ोस में जाने से मना नहीं करती थी। वो अपनी बेटी को बहुत मोहब्बत और प्यार से रखती थी। मापारा फितरतन खामोश तब और शरीफ लड़की थी। हमारे महल्ले में बहुत सारे घर थे जो तकरीबन सब ही आपस में रिश्तेदार थे। जिन दिनों ये वाकया पेश आया, मापारा 7वीं क्लास की तालिबा थी। तकरा इसकी उम्र 12 बरस थी। पड़ोस में एक मियाँ बीवी और उनके 4 बच्चे थे। उनके घर इस लड़की का आना जाना था। उनके घर के सरबरा का नाम सालार था, जिसे सब लाला लाला कहते थे। लाला एक धोबी था। वो मापारा का रिश्तेदार न था, सिर्फ महल्लेदार था। लाला जब छोटा था तो उसकी 3 खूबसूरत बहनों को सितारा के ताया ने अपनी बातों के जाल में फंसाकर बेआबरू किया था। अब तो उनकी शादियां हो चुकी थीं और उनके बच्चे भी काफी बड़े थे। लाले के जहन में कहीं किसी जगह यह नक्श था कि मापारा के ताया ने मेरी बहनों की इज्जतों को पामाल किया था, मगर उन बातों को काफी अरसा गुजर गया था। महल्ले वाले भी भूल भाल गए थे। मापारा का लाले के घर बहुत आना जाना था। इसकी लापरवाही भी इसे ना रुकुती की इकलौती बेटी है, घर में कोई बहन नहीं है, इसीलिए लाले के बच्चों से खेलती होगी। लाले की बीवी को अपनी नंदों की साबिका जिंदगी के बारे में कुछ पता न था। वो मापारा के साथ बहुत अच्छे तरीके से पेश आती थी, लेकिन लाले के दिल में क्या है किसी को पता न था। उसने आहिस्ता आहिस्ता मापारा को अपनी झूठी मोहब्बत के जाल में फंसा लिया, जिसकी किसी को भी कानो कान खबर न हो सकी। कहाँ एक कम उम्र लड़की और कहाँ 28 साल का मर्द। मापारा की माँ को महल्ले वाले भी कहते थे कि अपनी बेटी को उनके घर इतनी देर तक न जाने दिया करो। क्या खबर उसकी बीवी सदिया घर में होती है या मैके गई होती है। सदिया एक भोली भाली औरत थी, जिसको लाले जैसे यतीम लड़के के साथ ब्याह दिया गया था। बहरहाल मापारा की माँ ने अपनी बेटी को ना रोका। वो खुलम खुला सदिया के घर पर पाई जाती थी। एक दिन हम सब स्कूल से वापस घरे तो देखा कि मापारा की वालिदा पर यशुन सब लड़कियों से पौछती फिर रही थी कि मेरी बेटी अभी तक स्कूल से नहीं आई, अल्लाह खैर करे। हम सब भी परेशान हो गए कि सुबह तो वो हमारे साथ थी, मगर छुट्टी के वक्त साथ नहीं आए। कुछ देर बाद पूरे महल्ले में चामगुइयां होना शुरू हो गई कि मापारा स्कूल से वापस घर नहीं आए। सब जगह तलाश शुरू हो गई। स्कूल से पता किया तो मालूम हो सुबह गेट तक साथ आई थी। फिर चपरासी से कहा कि मैं ये सामान अपने कजिन को देना भूल गई, अभी आती हूँ, लेकिन वो वापस नहीं आई। इससे साफ जाहिर था कि वो जिसके साथ भी गई है अपनी मर्जी से गई है। महल्ले वालों ने मापारा की वालिद है कि कान में बात डाली कि बीबी लाले के घर भी पूछ लो, शायद इसकी बीवी को खबर हो, लेकिन वहां तो ताला था। फिर थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई गई। सबका शक लाले की तरफ गया कि वो इसकी बेटी के आगे पीछे फिरता था। जरवर दाल में कुछ काला है। पुलिस ने इसके दोस्तों को पकड़ लिया। इनसे पूछगुछ की गई और पता चला कि लाला मापारा को लेकर मुल्तान चला गया है, जिधर उसकी बहन का घर था। पुलिस मापारा के भाइयों के साथ लाले की बहन के घर पहुंची तो देखा मापारा दुल्हन बनी बैठी थी और निकाह भी आ चुका था। पुलिस ने मापारा को बाजियाब करवाया और लाले को थाने पकड़ कर ले। उसने इकरार किया कि मैंने ही मापारा को अपने जाल में फंसाया था ताकि अपनी बहनों की इज्जत का बदला ले सकूं, ताकि मेरे दिल की आग ठंडी हो। मापारा को घर वापस ले आए। हमारे इलाके में जो बच्चियां ऐसा काम करती हैं तो पूरा खानदान हर नाम हो जाता है। ये बात तकरबाया की है। जब खानदान बदनाम हो, गैरत के नाम पर कत्ल करना फख्र की बात समझी जाती थी। सब खानदान वाले मापारा की फैमिली से नफरत करने लगे। इसके बाप भाई भी शर्मंद थे। खास तौर पर मापारा की माँ के एकाश में इस वक्त होश के नाखून ले लेती तो आज ये दिन देखना नसीब न होता। मापारा खुद हैरान थी कि वो इस हाल में कैसे फंसी। उधर लाले पर केस चला और उसे अगवा के जुर्म में जेल हो गई। बीवी अपने बच्चे लेकर मैके जा बैठी और कुछ अरसा बाद शौहर की बेवफाई का गम सीने से लगाकर फौत हो गई।
लाले की बच्चियां अपनी पेविप्योहे के घर एक एक करके रहने लगी। माँ बाप की शफकत से महरूम बेटियां पेविप्योहे ने आपस में बांट ले कि हम उनकी परवरिश करेंगे कि उनका बच्चियों का ननियाल गरीब था, वो उनका बोझ न उठा सकते थे। उधर माँ पारा के भाई बहन को घर में बर्दाश्त नहीं करते थे। पूरे खानदान में कोई भी ऐसा न था जो माँ पारा को अपनाता। आखिरकार उसकी खाला जो झंग में रहती थी, उसने करीबी गांव में ही कोई अच्छा सा लड़का देखकर माँ पारा का निकाह करवा दा। वहां उसके बारे में कोई नहीं जानता था। माँ पारा 5 बच्चों की माँ बन गई। इसका शौहर जब माँ पारा के मैके आता तो कोई ना कोई भाई इसके शौहर के साथ साथ रहता था कि इलाके के लोग भी माँ पारा का माजी ना बता दे, लेकिन किसी बदखा ने शौहर को अकेला पाकर माँ पारा का माजी बता ही दिया, जिसे सुनकर वो बहुत दिल गिरफ्ता हुआ और सितारा के साथ खूब झगड़ा किया। रोज अलिफ से डंडों से खूब मारता, उसे जलील करता और वो बेचारी जुल्म सहती रहती। माँ पारा के शौहर को किसी बदबख्त ने गमों से निजात दिलाने के बहाने नशे की लत लगा दी और वो मुकम्मल तौर पर नशेई बन गया। कई दिन घर ना आता। उधर बच्चों का खर्चा भी माँ पारा की माँ भिजवाती थी। आखिरकार एक दिन शौहर ने अपनी बीवी को खूब मारा और तलाक दे दी। वो 5 बच्चों के साथ अपनी माँ के घर आ बैठी। भाबिया है और भाई तो उसे पहले ही नापसंद करते थे, अब इस पर आसमान भी टूट पड़ा। माँ पारा और उसके बच्चों के साथ किराए के मकान में रहने लगी और बोला बाप इसके बच्चों का खर्चा उठाने लगा, क्योंकि घर पर भाभीर नूनगुना का कब्जा था। वो किसी सूरत भी इसको अपने घर में जगह देने को तैयार न थे। बूढ़ा बाप अपनी जमीन पर काश्तकारी करके माँ पारा और उसके बच्चों का खर्चा पूरा करता था। उधर लाले को जेल में ही पुलिस तशद्दुद से कुछ ऐसी कारीजर में लगे कि कुछ अरसे बाद वो फौत हो गया। शायद इस अलमिया में ज्यादा कसूर माँ पारा की वालिद का है। अगर वो अपनी बेटी को घर पर रहने की तलकीन करती, इसको कुनविल करती, तो शायद आज न ही लाले की बेटियां दर बदर फिर रही होत और ना माँ पारा के बच्चे बना बाप के परवरिश पाते। दोनों घराने यूं बर्बाद हुए कि उनके खानदान की इज्जत तार तार हो गई। सब खत्म हो गया कि नक्का आगे भी माँ पारा की बच्चियों का कोई मुस्तकबिल नहीं, कौन उनको अपनाएगा। सब उन पर तानाजनी करते हैं कि अगर तुम्हारी माँ गलत कदम न उठाती तो आज तुम किसी अच्छे घर में परवरिश पा रहे होते, इज्जत की जिंदगी गुजार रहे होते। अब तो सितारा को भी अपनी कम अक्ली है रोना आता है। वालिदैन को चाहिए कि अपने बच्चों का खास ख्याल रखें, उनके चाल चलन पर मुकम्मल नजर रखें और उन्हें ज्यादा ढील ना दे। माँ की लापरवाही ने 2 घरानों की आने वाली नस्लें तबाह कर दे।